हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 2025 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ। और उसके साथ साथ ही हम आपके लिए ले आए हैं एंड में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के किस किस टॉपिक के ऊपर 2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपको सिलेबस को रीड करने में ईजी पड़े कि भाई कौन से टॉपिक हमने रीड करने हैं, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किसके ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी डिटेल आपको एंड में मिलेंगी। उससे पहले हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। मतलब मेरे पास तो ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने सॉल्व करके ही दिखाया है आपको, लेकिन आपको समझ में आएगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर आपने सोशल साइंस में उर्दू मीडियम को चूज़ किया है, टीटी का अगर आपने फॉर्म भर दिया और उर्दू मीडियम को चूज़ किया है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस उर्दू एंड इंग्लिश दो लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक है। और अगर आपने उर्दू मीडियम के बजाय इंग्लिश मीडियम या फिर मराठी मीडियम को चूज़ किया है, तो आपके क्वेश्चंस इंग्लिश और मराठी में रहेंगे। लेकिन उर्दू मीडियम चूज़ करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने 10वीं तक उर्दू पढ़ी भी है और आपका ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीएससी इंग्लिश में हुआ है, तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको उर्दू में भी क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। कोई भी वोकेबलरी आपको उर्दू की हो चाहे इंग्लिश की हो, डिफ़िकल्ट नहीं होगी। तो एंड तक हमारे इस चैनल पर बने रहिए। मैं यहाँ पर पहले उर्दू के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊँगी एक वीडियो में, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग उर्दू को लेकर ज़्यादा फैमिलियर है या कंफर्टेबल है, जिन्हें उर्दू ज़्यादा इजीली समझ में आती है, वो लोग उर्दू की वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग उर्दू की कुछ टर्म्स जिनकी समझ में नहीं आते हैं, वो लोग इंग्लिश की वीडियो भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले हो, मराठी मीडियम वाले हो या उर्दू मीडियम वाले हो, सबके लिए ये थोड़ी सी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, स्वदेशी साख्त का पहला कंप्यूटर तैयार करने वाले कौन से अदारे ने खिदमत की? पहला कंप्यूटर तैयार करने में कौन से अदारे ने खिदमत की? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। तो इसका सही जवाब था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ओके। उसके बाद दूसरा सवाल था जो कि दो बयानात पर मुश्तमिल है। भारत की पूरी दुनिया में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के लिए मशहूर था। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, जॉइंट फैमिलीज़। आलमकारी यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इनफरादी ख़ानदान का निज़ाम बढ़ रहा है। मंदरजबाला बयानात के मुताबिक कौन सा मुतबादिल सही है? बयान अलिफ सही, बयान बे गलत नहीं, बयान अलिफ गलत, बयान बे सही नहीं, दोनों बयानात सही है जी, बिल्कुल ये ऑप्शन इसका आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल था, रियासतकार के नाम से कौन जाना जाता है? रियासतकार के नाम से किसे जाना जाता है? ये किसे लक़ब दिया गया था, खिताब दिया गया था, सॉरी। तो जादवनाथ सरकार नहीं, इसका सही जवाब था गोविंद सर देसाई, जिन्हें रियासतकार के नाम से जाना जाता है। इस तरह की आपको बहुत सी चीज़ें याद रखनी है कि किसे क्या खिताब दिया गया था या मिला था। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आता ही है टीटी पर। अब जोड़ियाँ लगाइए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, उसके सामने है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, लावनी, मोहिनीअट्टम। तो ये सब डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनके फेमस नाच जो बोलेंगे डांस, वो उसकी जोड़ियाँ लगानी है। अब महाराष्ट्र में आप रहते हो, महाराष्ट्र की तो लावनी है, जाहिर सी बात है। तो अब हम चेक करेंगे कि ए का ऑप्शन 3 के साथ, ऑप्शन ए 3, यहाँ पर 3 और 2 ऑप्शंस थे, लेकिन इसका 2 नंबर का सही था। अब वो सही कैसे था, जोड़ियाँ देख लेते हैं। महाराष्ट्र का लावनी था, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरला का मोहिनीअट्टम और तमिलनाडु का था भरतनाट्यम। तो अगर आपको सारे याद नहीं भी थे, तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बेस पर आप सही जोड़ियाँ लगा सकते हो। लेकिन अगर इसे याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सवाल को घुमाकर भी पूछ लेते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झील बयानात का मुताला कीजिए। उस दौर में जानवरों को सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरा है, उस दौर में तिजारत और हमल व नक्ल ने तरक्की की। उस दौर में पहिए पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। ये किस दौर की तफसील है? कदीम हिजरी अहद, वस्ती हिजरी अहद, आखिरी हिजरी अहद
या अजीम हिजरी अहद। तो ये चौथा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन तीसरा ऑप्शन है, ये आखिरी हिजरी अहद का है, क्योंकि उसमें तिजारत और नकलो हमल ने भी तरक्की शुरू कर दी थी और बर्तन बनाए जाने लगे थे। ग्रह में शामिल ना होने वाला लफ्ज़ पहचानिए। विया, चरमनामा, कारमार, नाविया। इसका जवाब नाविया है, लेकिन असल में बताऊँ तो ये मुझे समझ में नहीं आया था कि ये किस बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने गूगल की, तो वहाँ मुझे पता चला कि ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन नेम के ऊपर है, मतलब नाविया लड़की के नाम से जुड़ा है, कारमार, चरमनामा और व्या ये जो है उस ज़माने के लड़कों के नाम हुआ करते थे, जबकि नाविया ये लड़की का नाम है। ये मुझे गूगल के ज़रिए पता चला, ये मुझे भी नहीं पता था। अगला सवाल देखते हैं। मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। हड़प्पा तहज़ीब के मुकाम। अब हड़प्पा जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। दाइमाबाद, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंकन, इनकी जोड़ियाँ लगानी है मौजूदा रियासतों से। अच्छा, तो ये जो मौजूदा रियासतें हैं हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, वो पहले हड़प्पा के मकामात होते थे, उनके नाम क्या थे? तो महाराष्ट्र से देखते हैं। महाराष्ट्र का नाम क्या था पहले? दाइमाबाद महाराष्ट्र, लोथल गुजरात में था 2, कालीबंकन राजस्थान 3, और अच्छा चौथा है महाराष्ट्र का तो 1 है दाइमाबाद, राखीगढ़ी। ओके, तो ये इसका पहला जवाब सही रहेगा। ठीक है, आपने 3 भी लगा दिए, तो चौथा तो आपको ऑटोमेटिकली मिलने ही वाला है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ देखते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के ताल्लुक से वाक़ियात को ज़मानी तरतीब में लगाइए। तात्या टोपे को फांसी दी गई। दिल्ली पर कब्ज़ा करने के मकसद से अंग्रेज़ी फ़ौज दिल्ली आई। बराकपुर कैंप में मंगल पांडे ने आत्म इत्मीनान का सामना करना पड़ा, और भारतीय फ़ौजियों ने दिल्ली पर मुकम्मल बालादस्ती कायम कर ली। तो इसका सही जवाब है 1। सबसे पहले क्या हुआ था? बराकपुर कैंप में मंगल पांडे ने आत्म इत्मीनान का सामना करना पड़ा। उसके बाद में था कि भारतीय फ़ौजियों ने दिल्ली पर कब्ज़ा मुकम्मल बालादस्ती कायम कर ली। फिर उसके बाद में था कि दिल्ली पर कब्ज़ा करने के मकसद से अंग्रेज़ी फ़ौज दिल्ली आई, और फिर आखिरी में तात्या टोपी को फांसी दी गई। अगला सवाल है। एबल जॉन जोन टास्मन और कैप्टन जेम्स कुक ने डैश के इलाके में समंदरी मुहिमात की क़यादत की। तो देखिए, ये भी एक टॉपिक है जिसमें मुहिम का या किसने कौन से बड़े आज़म की खोज की, इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाके में समंदरी मुहिमात की क़यादत की। ये निशान इम्तियाज़ मुआहदे की है, डैश मुआहदे की है। अच्छा, इसके अंदर कुछ इमेजेस पूछी जाती है, मतलब हर साल एटलीस्ट एक तो आती है कि भाई ये लोगो या फिर ये सिंबल जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है या किसकी अहम निशानी है। तो ये SEATO, SEATO उसकी निशानी है, ये याद रखिए। उसके बाद WTO, WHO इस बारे में भी पूछा जाता है। अब देखिए हड़प्पा, देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हड़प्पा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले एक क्वेश्चन आ चुका है और अब ये दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हड़प्पा तहज़ीब की खुदाई में मिलने वाली मोहरें डैश नामी पत्थर से बनाई जाती थी। बसाल्ट, ग्रेनाइट, स्टेटाइट, लाइमस्टोन। तो ये स्टेटाइट इसका सही जवाब है। दर्ज झील में सही जंजीर पहचानिए। शहंशाह अलेक्जेंडर, तक्षशिला, कलिंग की जंग, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जूनागढ़ के करीब सुदर्शन नामी बंद, सम्राट अशोक, मगध सम्राट, इंडिका नामी किताब की तहरीक, सेलॉक्स निकेटर, सिकंदर का सिपहसालार, धनानंद का खात्मा। तो इसका सही जंजीर ये थी कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जूनागढ़ के करीब सुदर्शन नामी बंद उन्होंने तामीर किया। तो ये जो चीज़ें हैं सम्राट के ऊपर, एम्परर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी को अपने डिटेल में पढ़ना है। अगला सवाल है हमारा, दर्ज झील में से गलत जोड़ी पहचानिए। भारवी, कुमार संभव, माघ, शिशुपाल वध, कालिदास, रघुवंश, पाणिनि, अष्टाध्यायी। तो ये कालिदास, पाणिनि, माघ, ये सारे जो है ऑथर्स हैं और उन्होंने जो अपनी पोएम हो या कुछ जो कुछ भी लिखा है ये उनके नाम है। तो इसमें रॉन्ग जो गलत जोड़ी है वो है भारवी, कुमार संभव।
अब अगला सवाल था वज़ीर इंतज़ामिया, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ारजा, मंत्री, अमात्य, सुमंत, इन सब के काम क्या थे, इसमें जोड़ी लगानी है। तो पहला था वज़ीर इंतज़ामिया यानी मंत्री। अब मंत्री का काम क्या था इसमें, वज़ीर ख़ज़ाने का काम क्या था, तो वज़ीर ख़ज़ाने का काम था इसके अंदर हुकूमत का हिसाब किताब देखना, ठीक है। वज़ीर ख़ारजा सुमंत, इसका क्या काम था, बैरूनी रियासतों से ताल्लुकात कायम करना, वज़ीर ख़ारजा। और मंत्री का काम था ख़त व किताबत का काम। ये हो गया पहला ऑप्शन सही। अब दत्ताजी और जंकूजी शिंदे को शुमाली भारत की तरफ रवाना किया, वजह बताइए। शुमाली है, यहाँ पर शुमाल के नुक्ते गायब है। तो जंकूजी शिंदे को शुमाली भारत रवाना क्यों किया गया भाई, क्योंकि पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान को शिकस्त देने के लिए उन्हें शुमाली भारत रवाना किया गया। अगला सवाल है छत्रपति संभाजी महाराज ने डैश नामी किताब लिखी, बुद्ध भूषणम, ठीक है। दुनिया का कारखाना किसे कहा जाता था, इंग्लिस्तान को, क्योंकि वहाँ पर सनत इनकलाब आया था, बिल्कुल। भारतीय समाज सुधारक और उन्होंने कायम की तंजीमों के ताल्लुक से गलत जोड़ी पहचानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब इसमें गलत जोड़ी पहचानी, सही जोड़ियाँ क्या हैं वो देख लेते हैं। बरहमू समाज राजा राम मोहन राय ने कायम किया, परमहंस सभा दादोबा पांडुरंग तिरखड़कर, शारदाश्रम पंडित रमाबाई, ठीक है। तो गलत जोड़ी है रामकृष्ण मिशन स्वामी दयानंद सरस्वती। तो रामकृष्ण मिशन अगर स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं किया तो किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। अगर आपको इसका सही जवाब पता है या स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया तो आप कमेंट में लिखकर बताएं प्लीज़। मदर झील में से कौन सा वाक़या तारीख के लिहाज से सबसे पहले पेश आया, बंगाल की तकसीम रद्द की गई, अंग्रेज़ों ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी कायम की, भारत सेवक समाज की बुनियाद रखी गई, और मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में भारतीय कौमी जमात का पहला अजलास मुनक्किद किया गया। तो सबसे पहले कौन सा वाक़या पेश आया था, बिल्कुल अंग्रेज़ों ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी कायम की थी, उसके बाद ये सारे वाक़यात हुए। अगला सवाल हमारा है दर्ज झील तालीमी अदारों को उनके क़याम के साल के मुताबिक तरतीब दे। अब पहले कौन सा तालीमी अदारा कायम हुआ, ये तरतीबवार लिखना है। महाराष्ट्र राज्य सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड यानी कि महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड, महाराष्ट्र में फ़नून की तालीम, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, और महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती अभ्यास क्रम संशोधन मंडल। तो सबसे पहले कौन सा अदारा कायम हुआ, तो चलिए इसकी सही तरतीब ही देख लेते हैं। CBAD यानी कि पहले महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषद हुआ, उसके बाद में आया महाराष्ट्र में फ़नून की तालीम, उसके बाद में आया महाराष्ट्र राज्य सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड, और आखिरी का जो था सबसे लेटेस्ट वो था महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती व अभ्यास क्रम संशोधन मंडल, ठीक है। अगला सवाल है इंसान की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अदालत से फ़ैसला मांग सकते हैं, ये डैश की मिसाल है। दस्तूरी हल का हक, मजहबी आज़ादी का हक, सकाफती और तालीमी मसावात का। तो हुकूक की खिलाफ वर्जी दस्तूरी हल का हक। अगला सवाल है महाराष्ट्र विधान परिषद के ताल्लुक से दर्ज झील कौन सा मुतबादिल गलत है। विधान परिषद मुकम्मल तौर पर बर्खास्त नहीं होती, ये सही है। विधान परिषद कानून साज मजलिस का दूसरा ईवान है, ये भी सही है। विधान परिषद के अरकान की मुतय्यना तादाद हर 2 साल बाद सबकदोश हो जाती है और उतने ही अरकान दोबारा पुर किए जाते हैं। तो गलत मुतबादिल क्या है, समाज की खातिर नुमाइंदगी ना होने पर गवर्नर इस समाज के एक नुमाइंदे को विधानसभा के लिए नामजद करता है, ठीक है, ये वाला गलत है। अब दर्ज झील बयानात का मुताला कीजिए। सन 1914 से 1918 इस दौरान पहली जंग अजीम हुई। पहली जंग अजीम में बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली और अमेरिका ये दोस्त ममालिक का गिरोह था। पहली जंग अजीम में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सल्तनत उस्मानिया और बल्गारिया ये मरकज़ी इत्तेहादी गिरोह था। अब दर्ज बाला मुतबादिल के ताल्लुक से मुनासिब मुतबादिल चुनिए। तो बयानत अलिफ बे जीम सभी सही है। खारजा पॉलिसी के वसी फ्रेमवर्क की वजाहत आईने हिंद के रहनुमा खतूत में दफ़ा डैश के तहत की गई।
दफ़ा आर्टिकल 51 के तहत। मेक मोहन लाइन डैश दोनों ममालिक के दरमियान बैनुल अक़वामी सरहद के मसावी है। मेक मोहन लाइन भारत और चीन। हिंदुस्तान की आइन की दफ़ा 324 के मुताबिक डैश एक खुदमुख्तार निज़ाम बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हिंदुस्तानी एटमी ताकत कमीशन नहीं, इसरो ये भी नहीं। इसका सही जवाब था इलेक्शन कमीशन। अब महाराष्ट्र के ज़िला परिषद के ताल्लुक से ग्रोह में शामिल ना होने वाला ज़िला पहचानिए। सभी में ज़िला परिषद है भाई, पूना, नासिक, सिंधुदुर्ग। मुंबई इसमें क्यों नहीं आता है, मुंबई सबर्बन, क्योंकि यहाँ पर ज़िला परिषद नहीं है, यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, याद रखिए। अगला सवाल है, नगर परिषद का अगर मुख्य अधिकारी होता है तो महानगर पालिका का कौन होता है, कमिश्नर। मंदजजील बयानात का मुताला कीजिए। ये दस्तूर 1789 में अमल में आया। इस दस्तूर में सिर्फ 7 दफ़ात शामिल है। ये दस्तूर तहरीरी शक्ल में है। तो अब ये दस्तूर की बात कर रहा है तो कौन से मुल्क के दस्तूर के बारे में बात कर रहा है, भारत तो नहीं है, अमेरिका है ये। हम भारत के अवाम इन अल्फाज से दस्तूर की डैश शुरुआत की, दस्तूर की तमहीद की। डैश ये दरिया मगरबी सिमत में बहने वाला दरिया है। अब ये वाला जो सवाल था इसे महाटीटी ने रिजेक्ट कर दी थी, जो कि रॉन्ग क्वेश्चन था कहा जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं, हिंदुस्तान का जिंदा आतिशफिशा डैश में देखने को मिलता है। जिंदा आतिशफिशा किधर है, हिंदुस्तान का जज़ीरा अंडमान निकोबार। खुश्क और गर्म आबो हवा में तहर्रुक के अमल की रफ्तार, इसका क्या मतलब हुआ भाई, एवापोरेशन की जो रफ्तार है वो पूछी जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में ख़त उस्तवा पर 3 पहाड़ी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई है, क्योंकि ये चोटियाँ ख़त बर्फ़ से ऊपर है। अब बोरियल जंगलात डैश किस्म के जंगलात में आते हैं, मुंतक्का हारा, आबी हयाती, बहर रूमी, मोतदला आएगा इसका जवाब। हरारत की तब्दीली के लिए हसास माए अल्कोहल का नुक्ता इंजमाद मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या है, तो इसका सही जवाब है -130 डिग्री सेल्सियस। मवासलाती खिदमात का फ़रोग मुल्क की मुआशी तरक्की का बास बन सकती है, क्योंकि अब मवासलाती खिदमात बोले तो टेलीकम्युनिकेशन, ओके, मुल्क की माशी तरक्की का बास बन सकती है क्योंकि सनत में टेक्नोलॉजी और खानदगी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, जोग्राफिया में नक्शा कशी कार्टोग्राफिक टेक्निकों को समझने के इल्म को डैश कहते हैं। इंजीनियरिंग साइंस नहीं, कंप्यूटर साइंस भी नहीं, शुमारियाती भी नहीं। चूँकि जोग्राफिया है तो ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ लॉजिक लगाना था इसमें। नहर पनामा मंदजजील में से किन 2 बहरे आज़मों को आपस में जोड़ती है, तो ये है बहरे ओकियानूस और बहरे अलकाहिल, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। अगला सवाल देखते हैं, जज़ाइर गरीबुल हिंद यानी कैरिबियन आइलैंड के समंदर में पैदा होने वाले उन गर्भवादों को डैश कहते हैं, हैरिकेन्स। ठीक है, हैरिकेन्स कहते हैं। अगला सवाल है, डैश की इज्तिमाकारी की वजह से रेत के सुतून की अर्जी हुय्यत तैयार होती है, समंदरी लहरों की वजह से। दजजील में से कौन सा इलाका शक्कर के कारखाने कायम करने के लिए ज़्यादा मौजू है, जहाँ पर गन्ने की पैदावार के इलाके करीब हो, बिल्कुल। अब समंदरी रसूब गाद में दरजजील अज्जा शामिल है। रसूब गाद मतलब समंदरी डिपोजिशन जिसे कहते हैं, समंदरी हैवानात और नबातात की बाकियात। इंतहाई बारीक रेत, तो इसका सही जवाब है इंतहाई बारीक मिट्टी और समंदरी हैवानात और नबातात के बाकियात, ये सारी चीज़ें समंदरी रसूब में शामिल है। अगला सवाल है, कितने बजे होंगे बताइए। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है महाटीटी का, जिसमें ग्रीनविच टाइम दिया जाता है, कोई एरिया का नाम बता दिया जाता है कि भाई यहाँ इस वक्त ये टाइम हो रहा है तो अगली जगह पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो देखते हैं कितने बजे होंगे। तूवल बलद वक्त 15 डिग्री मशरिक में दोपहर में 12 बज रहे हैं, तो 90 डिग्री मशरिक में कितने बज रहे होंगे, तो इसका सही जवाब है 5 बज रहे होंगे। ठीक है। अब ये 5 क्यों बज रहे होंगे, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन
के ऊपर भी मैं बताऊंगी आपको कि टाइम कैलकुलेट करना आ जाए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। अगला सवाल है 22 जून को कुतुब शुमाली पर डैश घंटों का दिन होता है। कितने घंटों का दिन होता है भाई? 24 घंटों का। अब बर्फानी रास्ते का मतलब दर्ज झील में से डैश मौसम सरमा में मुंजमद पानी पर रास्ते तैयार होते हैं। सर्दी में जो पानी के ऊपर जो रास्ते तैयार होते हैं बर्फ़ के ऊपर, उसे बर्फानी रास्ते कहते हैं। ठीक है। आबादी की तकसीम कुछ इलाकों में गुंजान होती है क्योंकि ज़राअत और सनत की तरक्की ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर ज़राअत और सनत की तरक्की ज़्यादा होंगी वहाँ की आबादी भी ज़्यादा होगी क्योंकि लोग वहाँ पर ज़्यादा बसेंगे। साओ पालो में गुंजान आबादी वाली बस्तियाँ नज़र आती है। क्योंकि आबो हवा, मादनियात, ज़राअत के काबिल वहाँ की ज़मीन है, इसलिए वहाँ की आबादी गुंजान है। अगला सवाल है हमारा, एदाद और शुमार के सेट डेटा सेट के मुशाहिदे में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कीमतों के फ़र्क को क्या कहा जाता है? हद कहा जाता है। अब बागाती काश्तकारी की खुसूसियात को ज़ाहिर करने वाला सही ग्रोह पहचानिए। पहाड़ी ढलानों पर ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में कमी, टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल, बड़ी मिकदार में सरमायाकारी, ये सही ग्रोह है। उसके बाद में आता है दर्ज झील में से किस बर्र-ए-आज़म में नदियों को नहरों से जोड़कर गुज़रगाहें बनाई गई? जहाँ पर नदियों को जोड़कर वहाँ पर रहते हैं लोग, वो है बर्र-ए-आज़म यूरोप। ठीक है। इटली, फ्रांस वगैरह आपने देखा होगा, नहरों का शहर। नॉट्स, ये इकाई डैश की रफ्तार नापने के लिए की जाती है? नॉट्स हवा की रफ्तार के लिए। जी, ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है कि पूछा जाता है, कोई इकाई दी जाती है और पूछा जाता है कि भाई ये क्या नापने के लिए इस्तेमाल होती है? आतिशफिशा या फिर साइक्लोन वगैरह, बारिश। तो इकाइयों को भी याद रखिए कि कौन सी इकाई किस लिए इस्तेमाल होती है। अब बेंगलुरु शहर के किस सिमत में मुंबई शहर वाक़ई है? ठीक है, बेंगलुरु शहर है पहले, उसके किस सिमत में मुंबई है? तो वो है शुमाल मगरिब में। ठीक है, बेंगलुरु नीचे आ गया ना, शुमाल मगरिब इसका सही जवाब है। बारखान, भरभरे टेले, ये अर्जी हुयत डैश के रेत की इज्तिमाकारी है? हवा के रेत की इज्तिमाकारी है। डैश किस्म की बारिश अफ्रीका में दरियाए कांगो की वादी में होती है? अहमाली किस्म की। अगला सवाल है रांची, ये सयाहती शहर किस रियासत में वाक़ई है? झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची है। अब आपने ये भी याद रखना है कि कौन से हिंदुस्तान की कौन सी रियासत की राजधानी क्या है और ज़िमनी राजधानी क्या है। और उसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में जो भी सयाहती मकामात है, जो भी टूरिस्ट सिटी है, उसे भी याद रखना है। अब हिंदुस्तान में एक मियारी वक्त मुकर्रर किया गया है, जबकि ब्राज़ील में कुल डैश मियारी वक्त मुकर्रर किए गए हैं। जी, यहाँ पर 4 इसका ऑप्शन आएगा। अब वो 4 मियारी वक्त क्यों मुकर्रर किए गए हैं, इससे भी हम डिटेल में देखेंगे। अब शनाख्त करें कि दर्ज झील में से कौन सी सनत आज़ाद सनत नहीं है? कपड़े की सनत आज़ाद सनत नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है यकसा खुसूसियात वाले ग्रोह को पहचानिए। सहराए थार, सहराए सूडान, सहराए गोबी, ये सारे सहराए आज़म है। मराठवाड़ा, नागपुर, कोकन, खानदेश, यकसा खुसूसियात वाले। पुणे, म्यूनिक, न्यूयॉर्क, शंघाई, ये है यकसा खुसूसियात वाला ग्रोह। अब इनमें क्या खुसूसियात में यकसानियत है, ये भी हम देखेंगे। अब अगला और आखिरी सवाल हमारा है जोग्राफियाई हवाला देने वाले नक्शे में कौन सा रंग दरियाओं के धारे की निशानदेही करता है? ये भी सबसे अहम सवाल है, जिसमें मैप रीडिंग आपकी देखेंगे तो दरियाओं के रंग के धारे को नीले रंग से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। प्लेटो वगैरह जो है, चट्टानें हैं, पहाड़ की चोटियाँ हैं, उन्हें कौन से रंग से, हरे रंग से किसे जाहिर करते हैं? जंगलात को। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए, ये 150 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ है सोशल स्टडीज़ का, जो हमने सिर्फ उर्दू में देखे हैं। तो अब उर्दू के हमने नोट्स मतलब ये तैयार करके रखे थे कि भाई कौन से बेस पे सवालात पूछे गए थे, उससे भी सरसरी देख लेते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब 2025 में पूछे गए थे अदारे और उनकी खिदमात, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, ये इस पर एक सवाल था। नाम से पहचाने एक खिताब जो है, लक़ब, माफ़ करना मैंने यहाँ पर लक़ब लिख दिया है। अब किसे क्या खिताब दिया गया था हिस्ट्री में,
वो आपको याद रखना है। मशहूर नाच महाराष्ट्र के हिंदुस्तान की जितनी रियासतें हैं उनका कौन से इलाके का कौन सा नाच मशहूर है, इस पर एक सवाल किया गया था। दौर हिजरी दौर, पुराने जितने भी दौर हमारे गुजर चुके हैं उसके बारे में सवाल पूछा गया। फिर हड़प्पा के ऊपर, हड़प्पा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2-3 सवाल तो पूछे गए थे, मैंने आपको पॉइंट आउट भी कराई थी इन बिटवीन। उसके बाद 1857 की जंग या आज़ादी का आपको पूरा वाक़या कहानी की तरह याद कर लेना है, क्योंकि उसमें वाक़यात की तरतीब भी पूछी जाती है। मुहिमात, किसने क्या मुहिम की, किसने क्या खोज की, किसने क्या ईजाद किया, ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इम्तियाज़ी निशान यानी कि लोगो और सिंबल जिसे हम कहते हैं, बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे WTO, WHO, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के आपको लोगोज़ याद रखने हैं, दिमाग में बैठा लेने हैं। सम्राट अशोक, सम्राट मौर्य, गुप्त, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जोड़ियाँ पूछी जाती है, उसके बाद में कोई स्टेटमेंट दी जाती है, उसकी वजह पूछी जाती है, तारीखी वाक़यात की कि भाई ऐसा क्यों हुआ। उसके अलावा छत्रपति संभाजी महाराज ने कौन सी किताब लिखी, ये सवाल था, लेकिन हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा ट्री डायग्राम बनाकर याद कर लेना है। अगला सवाल था, दुनिया का कारखाना किसे कहा जाता है इंग्लिस्तान को, तो सनअती इनकलाब के ऊपर भी सवालात आएंगे। समाज सुधारक, जितने भी समाज सुधारक थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इन सब के कारनामे, जो समाज सुधारक हैं उनके क्या कारनामे हैं, उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कौन सा समाज बनाए, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। वाक़यात की तरतीब जैसे कि मैंने पहले बताई 1857 का, उसी तरह दूसरे वाक़यात भी हुए हैं तारीख़ में, उन वाक़यात को याद रखना कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तारीख़ को याद रखना कि कौन सी तारीख़ को कौन से साल में क्या वाक़यात हुए, लेकिन आप थोड़ी कोशिश करें और ट्रिक के साथ याद करें तो याद कर सकते हो। उसके बाद तालीमी अदारे कौन कौन से हैं, बुनियादी हुकूक क्या है, सिविक्स की किताब में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। विधान परिषद, आलमी जंग के बारे में पूछा जाता है, पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, उनमें कौन से ममालिक शामिल थे, वजह क्या थी, ये सारी चीज़ें। आईन हिंद यानी कि हिंदुस्तान का दस्तूर जो है उसके बारे में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैनुल अक़वामी सरहदें, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये देखना है कि हिंदुस्तान से कितने मुल्कों की सरहदें मिलती है और उन सरहदों के नाम क्या हैं। उसके बाद में आर्टिकल्स, जो मेन आर्टिकल्स है, जैसे कि बुनियादी हुकूक को लेकर, तालीम को लेकर, ये सारे आर्टिकल्स याद रखने हैं। महाराष्ट्र की जितने भी नगर पालिका, ज़िला परिषद, जितने भी पंचायत समिति, ये सारी जो लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है महाराष्ट्र का, वो आपने याद रखना है। अब अमेरिका का दस्तूर, इस पर भी सवाल किया गया था। अब अमेरिका का दस्तूर भी काफ़ी ज़ख़ीम है, इसका बहुत बेसिक पॉइंट हिस्ट्री की किताब में दिया हुआ है, तो वो याद रख लेना काफ़ी रहेगा। भारत का जो आइन है, भारत का जो दस्तूर है, उसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले भी हमने देखा आइन हिंद, भारत का आइन, इस पे 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। दरियाओं की सिमत, जैसे महाराष्ट्र के अहम दरिया कौन से हैं, या हिंदुस्तान के अहम दरिया कौन सी सिमत में बहते हैं, मशरिक़ से निकल के मगरिब में, मगरिब से मशरिक़ में, शुमाल से जुनूब में, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन से बहरे हिंद में मिलते हैं या खलीज बंगाल में मिलते हैं, ये याद रखनी है। अगला सवाल था हिंदुस्तान के आतिशफ़िशा के ऊपर, ज़िंदा आतिशफ़िशा कौन सा है हिंदुस्तान में, मुर्दा कौन सा है, कौन से जजीरे में है। आबो हवा, हिंदुस्तान की आबो हवा के बारे में, कहाँ की आबो हवा कितनी अच्छी है, कैसी है, कहाँ पर ज़्यादा आबादी है, कहाँ पर कम है, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद में पहाड़ी चोटियाँ और ख़त उस्तवा यानी कि इक्वेटर, जंगलात की अक़साम, हरारत, टेम्परेचर कहाँ का कैसा है, मवासलाती खिदमात यानी टेलीकम्युनिकेशन स्किल्स जो आ गई है हमारी, वो जोग्राफ़िया इस्लाहात से मेरा मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जैसे जोग्राफ़िया की कोई चीज़ नापनी है तो उसे क्या कहते हैं, या कौन सी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ की स्पेशल स्टडी करनी है तो उसे क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है। जोग्राफ़िया इस्लाहात आपको जोग्राफ़िया की किताबों में आखिरी में मिल जाएंगी। बैनुल अक़वामी नहरें, इंटरनेशनल कैनल्स जो होती है वो देखनी है। गर्दबात यानी कि साइक्लोन, समंदरी लहरें, शक्कर का कारखाना या कपड़ों की सनतें, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगला सवाल था हमारा समंदरी रसूब के ऊपर। फिर उसके बाद ग्रीनविच टाइम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक क्वेश्चन आता ही है कि कौन से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पेपर पर रीड करते टाइम बताई थी कि
कोई एक टाइम दिया जाता है, पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर इतने बज रहे हैं तो अगली जगह पर कितने बज रहे होंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आबादी का गुंजानपन, कौन सी हिंदुस्तान की कौन सी रियासत में ज़्यादा है, कम है, किस वजह से, ये सारी चीज़ें। साफ पालो, काश्तकारी, बर्र-ए-आज़म, जितने भी बर्र-ए-आज़म है उनकी मोटी मोटी जानकारी ले लीजिए। उसके बाद है कि रफ़्तार नापना, हवा की रफ़्तार हो, समंदर की लहरों की हो, ये चीज़ों के लिए कौन सी इकाइयाँ यूज़ होती है, ये देख लीजिए। सिमतें देख लीजिए कि महाराष्ट्र की जितनी भी हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें हैं, कौन सी रियासत किस सिमत में है। टेले, अर्ज़ी हुय्यत, ज़मीन की जो साख्त है वो भी देखना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बारिश के बारे में देख लेंगे, बारिश के अक़साम के बारे में, सयाहती मकामात कौन कौन से हैं, फिर मियारी वक्त क्या है कहाँ का क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में सनतों के अक़साम, जो इंडस्ट्री है, आज़ाद सनतें कौन सी हैं कौन सी नहीं हैं, ये सारी अक़साम भी देखनी है आपको। सहरा देखना है, सहरा यानी कि रेगिस्तान, सहराए आज़म के बारे में पढ़ना है। और सबसे लास्ट जो था हमारा नक्शा पढ़ना, नक्शे के अंदर कलर्स के बेस पर कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये भी देखना है आपको। तो ये एक मोटा मोटा एनालिसिस था हमारा, जिसके ऊपर हमने देखा कि ये सारे टॉपिक्स 2025 में पूछे गए थे। इन टॉपिक्स के ऊपर हमने फोकस करना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं महाटीटी में। ये बहुत ही बेसिक्स है, अगर आप इसे देखें, अगर आप इन सर्विस टीचर हो तो ये आपके लिए सोशल स्टडीज़ बहुत इजी जाने वाला है, क्योंकि 5वीं से लेकर 10वीं तक की किताबों को अगर आप पढ़ लोगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को तो बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में तो होंगी ही, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी जाएगा। उन लोगों के लिए जो इन सर्विस टीचर्स हैं और जो फ्रेशर्स हैं, वो थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए, थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। रिवीजन की ज़रूरत होती है, बाकी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी तो होती है, बस दिमाग में कहीं ना कहीं छुपी होती है, उसे निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा उर्दू के अंदर था। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट करके बताइए। इंग्लिश के क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं ये सेम चीज़ बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू के हिसाब से इंग्लिश की वोकैबलरी काफ़ी इजी होती है, क्योंकि सेम चीज़ें हमारे जहन से जाती है तो याद रखना काफ़ी इजी हो जाता है, जबकि उर्दू में थोड़े टिपिकल टर्म्स को यूज़ किया जाता है, तो इंग्लिश मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी होता है। इंग्लिश में भी मैं वीडियो बनाऊँगी, ताकि मराठी और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है उनके लिए इस क्वेश्चन को समझना आसान पड़े। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। अगर कोई कहीं पर भी डाउट आए या किसी स्पेशल वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।